सऊदी अरब में एक ऐसा शहर आबाद किया जा रहा है जिसे दज्जाल का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की मुकम्मल आज़ादी होगी। औरतें जैसा मर्जी लिबास पहनकर घूमें, उन्हें कोई नहीं पूछ सकेगा। इस शहर की तामीर के बाद यहाँ कोई इस्लामी कानून लागू नहीं होगा क्योंकि ये शहर सहियोनियों के कंट्रोल में होगा। इस शहर की सबसे ख़ास बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी का ऐसा शाहकार होगा जहाँ हवा में परवाज़ करने वाली टैक्सी चलाई जाएगी, क्लाउड शेडिंग यानी मसनूई बारिश की जाएगी जिससे सहरा में भी सब्ज़ा उगाएगा और ये क़यामत की एक और निशानी को पूरा कर देगा, यानी अरब के सहरा सरसब्ज़ो शादाब हो जाएंगे। ये शहर इतना जदीद होगा कि यहाँ रोबोट्स नौकर होंगे और इस शहर को यहूदी अपनी तजारत का मरकज़ बनाएंगे। याद रखिए, आज का सऊदी शाही ख़ानदान वही आले सऊद है जिसने खिलाफत उस्मानिया तोड़ने में यहूद व नसारा के साथ मिलकर बेहतरीन किरदार अदा किया था, जिस पर इनाम के तौर पर उन्हें सऊदिया में बादशाहत दी गई थी। यहूदियों ने जब भी जहाँ भी मुसलमानों पर मजालिम ढाए, सऊदिया ने खुलकर उनकी ही हमायत की है। अरब बादशाहों के ये सब अमाल इस बात को जाहिर करते हैं कि ये बादशाहत पर बैठे लोग सिर्फ यहूदियों की नौकरी कर रहे हैं। सहियोनी जिस सरजमीन पर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, इसमें 5 इस्लामी ममालिक आते हैं जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और आधे से ज़्यादा सऊदिया शामिल है। ये वो इलाका है जिसे सातों समंदर लगते हैं। अगर आप मौजूदा हालात और अरब बादशाहों के इसराइल की तरफ जाते कदमों पर नज़र डालें तो ये बात जाहिर हो जाती है कि जिन इलाकों पर इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है, इन इलाकों पर कंट्रोल इसराइल का ही है, चाहे वो अरब बादशाहों की शक्ल में हो या अमन मुआहदे की शक्ल में। अब बस इन इलाकों पर कब्जे की जंग शुरू होना बाकी है जो कि मौजूदा दौर में ईरान और सऊदीया जंग की शक्ल में नजर आ रही है। ये यकीनन वही जंग है जिसके बारे में नबी करीम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि तमाम यहूद व नसारा 80 झंडों वाला लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला करेंगे। इसे जंगे हरमजदून के नाम से जाना जाता है। इस जंग के मुताल्लिक यहूदियों और ईसाइयों में भी इत्तेहाद पाया जाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों के मुताबिक इस जंग के बाद ही उनका मसीहा आएगा जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। सहियोनियों के ग्रेटर इसराइल के 4 अहम मकासिद हैं। पहला, जंगे हरमजदून का आगाज़। दूसरा, मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी बार हैकल सलेमानी की तामीर। तीसरा मकसद ग्रेटर इसराइल का क़याम है और उसके बाद दज्जाल को हज़रत दाऊद के पत्थर पर बिठाकर ताज पोशी करना है। सहियोनी दज्जाल की आमद से कबल सऊदीया को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। ये शहर भी इसी मकसद की खातिर बनाया जा रहा है। इस शहर के बनने से यहूदियों के कब्जे में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई आ जाएगी, जहां वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी तजारत कर सकेंगे और जहां रहकर सऊदीया की मईशत को भी कंट्रोल करेंगे। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, जबकि इससे भी बड़ी इमारत सऊदीया में जद्दा टावर के नाम से ज़ेर तामीर है जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। आखिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में ही क्यों मौजूद हैं, इस बात को समझने के लिए नबी करीम के करबे क़यामत के हवाले से अहादीस देखनी होगी, क्योंकि अरब के बुद्धू जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक ना थे, वो क़यामत से कबल एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। ये वजह है कि एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में मौजूद हैं। दज्जाली महल की तामीर के बाद दज्जाली शहर की तामीर इस बात की गवाही दे रही है कि दौरे फितन का आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में तमाम मुसलमानों को दज्जाल और इसके फितनों से आगाह करना लाजमी हो चुका है ताकि मुसलमान खुद को दज्जाल के फितनों से बचा सकें। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे, उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल और दज्जालियों के फितनों से महफूज रखे और उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों का मुकाबला करने की सलाहियत अता फरमाए।